बच्चों के दांत आने शुरू हो जाते हैं, हम में से आधे पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब बच्चों को ब्रश करवाएंगे, और आधे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तब जाके ये क्वेश्चन आता है कि बच्चों को ब्रश कब से करवाना चाहिए, टूथपेस्ट कौन सा यूज करें, मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, और कौन सा टूथब्रश यूज करें। और साथ ही में हम ये भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा ना इजीली खुशी खुशी ब्रशिंग के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। तो यहीं पे आज का वीडियो शुरू होता है। आज मैं जो भी बातें बताने वाली हूँ ये सारी मेरी एक्सपीरियंस बेस है, और ये सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन मुझे भी था क्योंकि मेरी बच्ची 2 इयर्स प्लस है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टीथिंग की बात कर लेते हैं। बच्चों में ना 6 से 8 महीने के बीच टीथिंग होती है, लेकिन जरूरी नहीं, किसी किसी बच्चे में 3 महीने में, 4 महीने में भी 1-2 दांत आ जाते हैं। मेरी बच्ची के 4 महीने में 1 या 2 दांत आ चुके थे। तो इसका मतलब ये नहीं उसी टाइम हम ब्रश ले और उनको घिसना शुरू कर दे। 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए ब्रश बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। इवन आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे ना तो वो भी यही कहेंगे। और 6 महीने से छोटे बच्चों को, मतलब 3 या 4 महीने का बच्चा होता है ना, तब आपको क्या करना है, कॉटन का क्लॉथ आता है ना, जो स्वेडल आता है बच्चों का, उसको यहाँ पे रैप करना है। पीने के पानी से उसे अच्छे से भिगा लेना है, और फिर बच्चों को ना इस तरीके से अंदर दांतों की साइड, गम्स की साइड और टंग में रब करना है, हल्का सा, बहुत जेंटली, बिल्कुल हार्श नहीं होना है। तो इससे क्या होगा, जो भी मिल्क बच्चे पीते हैं, 6 महीने से छोटे बच्चे मदर के मिल्क पे ही होते हैं, तो उसका कोई रेसिड्यू रह जाता है तो वो निकल जाता है, और उससे भी ओरल हेल्थ काफी अच्छी रहती है। अब बात कर लेते हैं बच्चों को ब्रश कब करवाना चाहिए, कितनी एज परफेक्ट रहती है। तो अराउंड 1 ईयर के आसपास आप उनको ब्रश करवाना शुरू करा सकते हो। ये आपका डिसीजन होगा, आपको 1 साल में करना है, 1.5 साल में करना है, क्योंकि उस टाइम पे ना बच्चे सॉलिड खाने लगते हैं, तो काफी खाना जाता है, दांतों में भी फंसता है, मुंह में रहता है, और उससे फिर ओरल हेल्थ मेंटेन करनी जरूरी हो जाती है। तो इसीलिए ये आपका डिसीजन है 1 साल के अराउंड। और कुछ पेरेंट्स ना जल्दी भी करते हैं, कुछ पेरेंट्स डिले भी करते हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो 1 साल के आसपास आप ब्रश करवाना शुरू कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है आज ही ब्रश लिया और घिसना शुरू हो गए। इसका भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको बच्चे को ना स्पिट करना सिखाना है, थूकना सिखाना पड़ेगा। एक और बात आपको सिखानी पड़ेगी, गार्गल करना, यानी कि कुल्ला करना। अब ऐसा नहीं ऐसे ऊपर करके वो वाला नहीं वो वाला नहीं। आप पीने का पानी लेंगे ग्लास में, बच्चे के मुंह में डालेंगे और उन्हें बोलेंगे इस तरीके से, कुछ मुंह में पानी को वो हिलाएंगे और फिर स्पिट कर देंगे। ये 2 चीजें आपको जरूर सिखानी है टूथपेस्ट और ब्रश यूज करने से पहले। तो ये दोनों चीजें अगर बच्चे सीख जाते हैं तो फिर उनका ना टूथपेस्ट स्वेलो करने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। स्पिट करना और कुल्ला करना सीखने में ना टाइम लग सकता है। किसी किसी बच्चे को 1 महीना लगता है, किसी किसी को ज्यादा समय लगता है, 2 महीना भी लग सकता है। ये दोनों चीजें अच्छे से बच्चा सीख जाता है, फिर हमें टूथपेस्ट लेके आ जाना है। तो अब बात आती है कौन सा टूथपेस्ट लाना है। तो यहाँ पे ना मैं यूज कर रही हूँ चीकू का ये वाला टूथपेस्ट, जो है एप्पल और बनाना फ्लेवर का। और ना ऐसा नहीं है आप चीकू का ही ले, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन ना जो भी आप टूथपेस्ट ले वो क्लोराइड फ्री होना चाहिए, क्योंकि ना अडल्ट के टूथपेस्ट, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अडल्ट के जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें ना फ्लोराइड होता है, लेकिन एज अ अडल्ट हम कोई टूथपेस्ट खा नहीं जाते, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं वो जरूर फॉलो कर लेते हैं। तो इस वजह से अगर फ्लोराइड बच्चों के पेट में गया तो वो हार्म कर सकता है, इसलिए फ्लोराइड फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है नो फ्लोराइड। तो ये मतलब बच्चे के लिए सेफ है। और ये टूथपेस्ट जो है वो 6 मंथ्स के बेबी से लेके 6 ईयर तक के बच्चों के लिए है, और इसके काफी अच्छे रिव्यू थे, इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। काफी मतलब ये फ्रेंडली है, और आपको कैसे यूज करना है वो इस साइड पे मेंशन किया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। 6 महीने से 3 साल के बच्चे के लिए ना आपको एक मटर का दाना होता है ना, उतना टूथपेस्ट निकालना है और यूज करना है। और उससे बड़े बच्चों के लिए 2 मटर के दाने जितना टूथपेस्ट निकाल के यूज करना है। और साथ ही में इसमें ब्रश भी आया है फ्री। ऐसा नहीं है आप इसी कंपनी का टूथब्रश यूज करें, आप कोई भी कंपनी का ब्रश भी ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर वो ऊपर से बहुत थिन हो, छोटा सा हो, मतलब बच्चों को ना ऐसा मतलब फसी नहीं लगना चाहिए, बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, इजीली वो बच्चों के दांतों में घिस जाए, उतना ही होना चाहिए। बहुत बड़ा होगा ना बच्चों को चोक भी हो सकता है, और उस वजह से वॉमिट भी कर जाते हैं बच्चे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये वाला टूथपेस्ट मुझे मिला है 179 रुपीज का, और ये मैंने मेडिकल स्टोर से ही मंगवाया था, लेकिन आपको ये इजीली अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, तो आप चाहो तो इसे मंगवा सकते हो। और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है।
ये जो टूथपेस्ट है ना वो एप्पल और बनाना फ्लेवर का है, लेकिन आप दूसरे फ्लेवर भी ट्राई कर सकते हो या फिर जो आपके बच्चे को पसंद है उस फ्लेवर का टूथपेस्ट ला सकते हो, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर किसी को अलग अलग टेस्ट पसंद होता है। अब क्वेश्चन ये आता है दिन में कितने बार हमें ब्रश कराना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बड़े बच्चों को ना दिन में 2 बार ब्रश करवाया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को कितने बार कराए, तो छोटे बच्चों में भी यही है। मैं प्रेफर करती हूँ सुबह भी करा दूं और रात को सोने से पहले भी ब्रश करवा दूं। अगर आपका बच्चा नहीं मानता है तो आप दिन में एटलीस्ट 1 बार तो आप उसे ब्रश करवाइए ही, अदरवाइज दिन में 2 बार मोस्ट एडवाइजेबल है। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, जो ब्रशिंग का प्रोसेस होता है ना उसे ना काफी एंटरटेनिंग बनाने के ट्राई करें एज अ पेरेंट, क्योंकि ना बच्चा जो देखता है वही सीखता है। ट्राई करें कि आप मॉर्निंग में साथ में ही ब्रश करें, क्योंकि बच्चे ना बातों से ज्यादा देख के सीखते हैं। तो अगर आप साथ में ब्रश करोगे ना तो वो भी आपको देख के बहुत ज्यादा खुश होके वो ब्रश करेगा। उस मेथड को थोड़ा एक्साइटिंग बनाइए, थोड़ा खेलिए, थोड़ा खीखी खूखू करिए, और इस तरीके से कुछ भी करके ना थोड़ा एक्साइटिंग प्रोसेस बनाओगे ना तो बच्चे को मजा आएगा, यार ये कुछ तो इंटरेस्टिंग है करने में। तो इस बात का ध्यान रखिए कि साथ में एटलीस्ट मॉर्निंग में साथ में ब्रश कीजिए। अब एक और बात आती है, बहुत सारे पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि टंग क्लीन करवाने की जरूरत है कि नहीं। एज अ ओरल हेल्थ अगर हम कंसिडर करें तो टंग भी क्लीन कराने की जरूरत है, लेकिन ना बहुत छोटे बच्चों में मैं एडवाइस नहीं करूंगी। 1.5 साल के बच्चों के बाद आप टंग क्लीनर ला सकते हो, और वो भी कैसा वाला लाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिए, ये मैं एक लेके आई हूँ, ये लॉलीपॉप टंग क्लीनर बोलते हैं। मतलब ऊपर का जो कर्व है ना वो प्लास्टिक का नहीं है, वो रबर मटेरियल होता है, बहुत ही सॉफ्ट है, बीपीए फ्री है। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जो सिर्फ बेबीज के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। और इसका जो शेप है लॉलीपॉप जैसा, वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। इसमें एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को दे नहीं देना है, क्योंकि उसे चबाना नहीं है। आपको अपने हाथों से बच्चे की टंग क्लीन करवानी है, बच्चे को नहीं देना है कि खुद कर लो, ऐसा नहीं करना है। और अगर बच्चा मांगता है कि मेरे को चाहिए ब्रश की तरह मैं भी मुंह में घुमाऊंगा, तो दे दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए वो बच्चा आपके सामने हो और ज्यादा अंदर ना ले ले, क्योंकि ये चोक हो सकता है और या फिर वॉमिट कर सकता है बच्चा डिस्कम्फर्ट की वजह से। तो इस बात का ध्यान रखें। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मेरा ये मानना है कि अगर टंग क्लीन नहीं कराते हो तो चलता है, लेकिन ना काफी बार बच्चों के मुंह से स्मेल आने लगती है और धीरे धीरे बैक्टीरिया बिल्टअप होते हैं, तो जो व्हाइट डिपॉजिट होता है टंग में उसे निकालना जरूरी है इस वजह से। और अगर बच्चा 1 या 1.5 साल से छोटा है तो आप ना कॉटन का क्लॉथ लीजिए और उसी से टंग को रब कीजिए, उससे भी व्हाइट डिपॉजिट हट जाता है और बच्चे के मुंह से स्मेल भी नहीं आती। चलिए मैं आपको टूथपेस्ट यूज करके दिखाती हूँ कैसे बच्चों को ब्रश करवाना है, कैसे सारी चीजें करनी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए, त्विषा भी सो रही है, सो के उठ रही है, तो इसे मैं अभी ब्रश करवाऊंगी। उठ जा, उठो बेटा, चलो ब्रश करेंगे। मैं ना फोन ट्राइपॉड पे लगा दिया, पता नहीं आएगा कि नहीं। पहले कुल्ला करवाएंगे कुछ इस तरीके से। लो बेटा कुल्ला करो, अब फेंको, गुड। इस तरीके से 2 बार कुल्ला कराएंगे। फिर से, वो बॉल है बेटा, छोड़ो, कुल्ला करो, अब फेंको। हाँ गुड, कुछ इस तरीके से सिखाना है आपको। अब ब्रश करेंगे। यहाँ पे आप क्वांटिटी देख सकते हैं मैंने कितनी निकाली है टूथपेस्ट की। एक छोटा सा मटर का दाना होता है, उतना ही आपको निकालना है। ब्रश करें, ई कर, ई पहले ऐसे करवाना है, ई ई ई। अब आ करो, आ, और जहां जहां आपको दाग दिखते वहीं करवाए। आ, ई ई, खाना नहीं है। ई, दांत बंद, दांत बंद। हाँ मजा आ रहा है। देखो तीजा कैसी लग रही है। ई, बस अब मम्मा खाना नहीं, कुल्ला कराएगी, फेंक देना है, ठीक है। कुल्ला करो, 1 और फेंक दो। गुड गुड।
क्लीन कराने की, तो इसको क्लोजली देख लीजिए। कुछ इस तरीके से इसमें रबर है, वो BPA फ्री वाला, और 2 लेयर दे रखी है, दोनों साइड है। तो चलिए टंग क्लीन कराते हैं। आ गई? आज इसने अपना टी-शर्ट गीला कर लिया, कोई नहीं, मैं बदला दूंगी अभी। टंग बाहर निकालो, ऐसे हाँ, निकालो निकालो, बाहर निकालो। अरे हंसना नहीं है, जिभ बाहर निकालो, टंग बाहर निकालो। मम्मा कैसे कर रही है? और व्हाइट डिपॉजिट निकल रहा है इससे, बहुत इफेक्टिव है। खुद से रुको, मम्मा वॉश करके देती है। बस ज्यादा मुंह में नहीं डालना, ऐसे टंग क्लीन करते बेटा। टंग में व्हाइट डिपॉजिट होता है ना, वो निकल जाता है। गुड, अब एक बार कुल्ला कर लेंगे, हो गया। इसे भी वॉश कर लेंगे। आई होप सो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए टूथपेस्ट और ब्रश से रिलेटेड, और मैंने प्रैक्टिकली भी त्विशा को ब्रश करके दिखवा दिया। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, न्यू पेरेंट्स के साथ और मदर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, बाय कर दो, बाय बाय। ओह किसी कर रही है।